नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे एक ऐसे विचार पर या कहें तो एक ऐसे साइंस के अनसुलझे पहेली को या ये समझें कि कोई चमत्कार है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको बता दें कि मुर्दे का जिंदा होना लोग चमत्कार समझते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अगर मर चुका है और अगर वो अचानक से जिंदा हो जा रहा है तो उसे लोग चमत्कार की श्रेणी में डालते हैं। लेकिन विज्ञान यानी कि साइंस जो है इसको एक नाम देता है जो एक बीमारी का नाम होता है या एक ऐसे नाम से उसको संबोधित किया जाता है जिसमें दो टाइप्स निकल के आते हैं। उन टाइप्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे मौत जो होती है वो दो टाइप से होती है, एक क्लिनिकल मौत होती है और एक बायोलॉजिकल मौत होती है। तो ये जो क्लिनिकल मौत है, बायोलॉजिकल मौत है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको जानेंगे। साथ ही साथ जो सिंड्रोम है लाजारस सिंड्रोम, इसके बारे में जानेंगे जो दुनिया को कहीं ना कहीं ये अचंभे में डालता है कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसा ही मामला भारत में निकल के आया है। 3 जनवरी को महाराष्ट्र के एक एम्बुलेंस में, चलती हुई एम्बुलेंस थी और एक ब्रेकर आया और जैसे ही वहाँ पे एक झटका लगता है एक लाश के शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर धीरे धीरे इलाज के बाद वो व्यक्ति जीवित हो जाता है। ये पहला मामला नहीं था, दुनिया में ऐसे बहुत सारे मामले हो गए। आप स्क्रीन पर अपने बहुत सारी किताबों के नाम देख रहे होंगे, उसके कवर पेज देख रहे होंगे। वो इन्हीं सारी चीज़ों को इंगित करते हुए पुस्तकें लिखी गई हैं। कुछ काल्पनिक हो सकती हैं या कुछ साइंटिफिक हो सकती हैं, उसका हम दावा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें है। बाइबल के स्केच में लाजारस को दोबारा जिंदा करते हुए यीशु की तस्वीरें भी मिलती हैं। ठीक है, तो यीशु कौन है आप जानते हैं ना, ईसाई धर्म के ईसा मसीह जी। ठीक है, आइए थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है लाजारस सिंड्रोम। जैसा कि हमने आपको बताया कि 16 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहने वाले 65 साल के पांडुरंग उल्पे को हार्ट अटैक आ जाता है। परिवार वाले क्या करते हैं, इनको इलाज के लिए कोल्हापुर के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं। 2-3 घंटे बाद डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया था। लाश को घर ले जा रहे थे और उधर घर पर अंतिम संस्कार की तैयारी भी की जा रही थी। रास्ते में सामान्य से एक बड़ा स्पीड ब्रेकर आता है, जिसे ब्रेकर हमने आपको बताया। और इसी में क्या होता है, एम्बुलेंस जब इसके ऊपर से गुजरता है तो एक तेज झटका लगता है। स्पीड ज़्यादा होने के कारण लाश भी स्ट्रेचर से लगभग उछल जाती है। जैसे ही झटके से लाश उछली, पांडुरंग के शरीर में हरकत होने लगती है। एम्बुलेंस में मौजूद रिश्तेदारों ने जब ये देखा कि पांडुरंग की उंगलियां और हाथ हिलने लगे तो पांडुरंग को वो तेजी से सांस लेते हुए देखने लगे, यानी कि जो पांडुरंग जो लाश थी वो सांस लेने लगे। घर वालों ने शोर मचाया और ड्राइवर से कहा कि तुरंत एम्बुलेंस को अस्पताल ले चलिए। मरे हुए पांडुरंग को उसी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया जहां से उन्हें मृत घोषित किया गया था। 16 दिन ये भर्ती रहे। डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और 2-3 जनवरी को वो स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट आते हैं। मरने के बाद क्या कोई व्यक्ति जिंदा होता है, इसके पीछे चमत्कार है या साइंस है? इसके बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट जो मेडिकल साइंस से जुड़े हैं अपने विचार रखते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स आपको भी पब्लिश हुए मिल जाएंगे जिनमें यह दावा किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की मौत 2 तरह से होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहली मौत क्लिनिकल होती है और दूसरा बायोलॉजिकल होती है। क्लिनिकल मौत क्या होती है, बायोलॉजिकल मौत क्या होती है, दोनों के बारे में आपको बताते हैं। क्लिनिकल मौत जो होता है इसमें व्यक्ति का दिल जो होता है धड़कना बंद हो जाता है और उसके जो फेफड़े होते हैं वो सांस लेने बंद कर देते हैं और शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जब भाई शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। उसकी नब्ज, दिल की धड़कन और सांस लेने की प्रोसेस देखकर पता लगाया जाता है कि वह जिंदा है या नहीं है। क्लिनिकल मौत के बाद भी व्यक्ति का दिमाग 10 मिनट तक काम करता है। कुछ ऐसे मामले में उस व्यक्ति को सेरेब्रल परफॉर्मेंस कैटेगरी यानी कि CPR दिया जाता है। आप देखे होंगे ना, सीने पर हाथों यानी कि हथेली पर हथेली रख के एक तरह से एक्यूप्रेशर की तरह, यानी कि ऊपर नीचे दबाया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, मुंह में हवा दी जाती है जिससे उसका ब्लड जो है काम करने लगे। आसान भाषा में समझे तो क्लिनिकल मौत में दोबारा जिंदा होने की उम्मीद बनी रहती है। सब मिला जुलाकर अगर आपकी क्लिनिकल मौत हो रही है या हुई है
तो आपको जिंदा किया जा सकता है या जिंदा होने की पॉसिबिलिटी रहती है। वहीं बायोलॉजिकल मौत की अगर हम बात करें, जो टाइप 2 है, इसमें व्यक्ति का जो दिमाग होता है पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। दिमाग शरीर के किसी भी हिस्से में सिग्नल जो होता है ना, नहीं पहुंचा पाता है। आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी, यानी हमारे त्वचा को कोई टच भी करता है तभी हमारे दिमाग को पता चल जाता है। जैसे बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं ना, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, यानी कि जैसे तवे पर आपका हाथ जाएगा या किसी गर्म चीज़ में आपका हाथ टच हो जाए या ठंडे चीज़ में, तो आपको महसूस होता है। जैसे मान लीजिए कहीं जल रहा है तो आपका हाथ आग में चला जाए तो ऑटोमेटिक आपको उसे हटाना नहीं पड़ेगा, वो हाथ अपने आप हट जाता है। या आपको कहीं पर मच्छर काट रहा है तो ऑटोमेटिक आपका हाथ जाके उसे वहाँ पे मार देता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये अनैच्छिक क्रिया होती है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से बायोलॉजिकल मौत में क्या होता है, व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह से काम करना ही बंद कर देता है। दिमाग शरीर के किसी भी हिस्से में कोई सिग्नल नहीं दे पाता है, इससे व्यक्ति की धड़कनें रुक जाती हैं। ऐसे मामले में न तो सीपीआर काम आता है, न कोई और भी व्यवस्थाएं जो भी है मेडिकल में कोई काम नहीं आती है। कुल मिलाजुला कर उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। यानी कि जब दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, दिल की धड़कनें रुक गई हैं, तो कोई और ऑप्शन नहीं है कि आपको जांचा जा सके, पहचाना जा सके कि आप जिंदा हैं या नहीं हैं। डॉक्टर इन दोनों मामलों में व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन क्लिनिकल मौत में कुछ व्यक्ति दोबारा जिंदा हो जाते हैं। इसकी वजह लाजारस सिंड्रोम है। ये पहली बार 1982 में मेडिकल रिसर्च के लिंकों ने इसको पहचाना था। 11 साल बाद मेडिकल साइंटिस्ट जेजी ब्रे ने मौत के बाद दोबारा जिंदा होने की प्रोसेस को लाजारस सिंड्रोम नाम दिया। ब्रे ने लाजारस नाम बाइबिल की एक कहानी से लिया था। बाइबिल के चैप्टर 11 की वर्ष 1 से 45 के मुताबिक यरूशलेम के पास बेथनी में लाजर नाम के एक व्यक्ति रहते थे। साथ ही उनकी 2 बहनें मार्था और मरियम भी रहती थीं। यीशु को लाजर से बहुत ज़्यादा निकटता थी, प्रेम था, उनका एक तरह से सहचर मान सकते हैं, मित्र था। एक दिन बीमारी की वजह से लाजर की मौत हो जाती है। तब यीशु बेथनी से बाहर गए हुए थे। लाजर की मौत के 4 दिन बाद यीशु वहाँ पे वापस आते हैं। उन्हें लाजर की मौत की जानकारी प्राप्त होती है। यीशु लाजर की कब्र के पास पहुँचते हैं और उन्हें जिंदा करके वापस लाते हैं। यानी कि लाजर मरा ही नहीं था, उनको यीशु ने वापस लेकर आया। कई आर्टिकल्स के अध्ययन करने के बाद जो मुझे प्राप्त हुआ, उसमें लाजारस सिंड्रोम के बारे में 3 वजहें शामिल होती हुई दिखाई पड़ी। इसमें पहला है एयर ट्रैपिंग, दूसरा मेडिकेशन रिएक्शन में देरी और तीसरा डिफिब्रिलेशन के रिएक्शन में देरी। तो इन तीनों को थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसे एयर ट्रैपिंग है, एयर ट्रैपिंग जो पहला आपका लॉजिक इसमें मिलता है, लाजारस सिंड्रोम की सबसे बड़ी वजह एयर ट्रैपिंग या फेफड़ों में हवा का फंसना होता है। यानी कि आपके फेफड़े में हवा फंस गई हो। जब सीपीआर के दौरान किसी व्यक्ति के फेफड़ों में बहुत तेज़ी से हवा जाती है तो उसे बाहर निकलने का समय नहीं मिलता, हवा फेफड़ों में जम जाती है, जिसे एयर ट्रैपिंग कहा जाता है। जैसे जैसे फेफड़ों में हवा बहती है या बढ़ती है, छाती पर दबाव बढ़ता जाता है और इससे खून को छाती की नसों से होते हुए दिल तक पहुंचने में मुश्किल होती है और इस वजह से व्यक्ति की नब्ज और दिल की धड़कन रुक जाती है। उसका जो शरीर है, जो व्यक्ति है वो मृत व्यक्ति यानी कि किसी मरे हुई व्यक्ति की तरह कोई भी हरकत नहीं करता है। जब धीरे धीरे ये हवा बाहर निकलती है तो शरीर नॉर्मल होने लगता है। छाती पर दबाव कम होने पर हार्ट फिर से शरीर में ब्लड को पंप करना शुरू कर देता है। यानी कि ब्लड का संचार, खून रक्त का परिवहन तंत्र जो है काम करने लगता है और जिससे मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता है और इसे लोग आश्चर्य या किसी प्रकार की दैवीय कृपा मान लेते हैं। मेडिकेशन रिएक्शन में देरी जो दूसरा इसमें आपका लॉजिक आता है, उसमें सीपीआर के दौरान दी जाने वाली दवाओं का रिएक्शन बहुत देर से होता है। जब किसी व्यक्ति को ज़्यादा दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है तो उसके शरीर में दवाओं के असर करने की प्रोसेस भी धीमी हो जाती है। सीपीआर के दौरान दी जाने वाली एड्रेनालाइन जैसी दवाएं बहुत देर से असर करती हैं। जब किसी व्यक्ति की क्रिटिकल कंडीशन होती है, जो आपका तीसरा लॉजिक है डिफिब्रिलेशन
रिएक्शन में देरी जो होती है, उसमें जब क्रिटिकल कंडीशन होता है तो सीपीआर काम नहीं करता। ऐसे में हार्ट को दोबारा एक्टिव करने के लिए छाती पर डिफिब्रिलेटर मशीन के जरिए करंट से झटके दिए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, दोनों हाथों में प्रेस की तरह होता है और छाती पे रखते हैं तो एक झटका लगता है। फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि कोई मर जाता है तो उसको बार बार दिया जाता है, या ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। ऐसे में हार्ट को दोबारा एक्टिव करने के लिए छाती पर डिफिब्रिलेटर मशीन के जरिए जब करंट के झटके दिए जाते हैं तो कई बार हार्ट पर इन झटकों का असर होने में कई घंटों का समय लग जाता है। ऐसे में जब शरीर दोबारा रिएक्ट करता है तो इसे लाजारस सिंड्रोम कहते हैं। अगर तुरंत हो जाता है, तुरंत नसें काम करने लगती हैं या पंप काम करने लगता है, ब्लड का संचरण होने लगता है, तब तो ठीक है, पता चल जाता है। लेकिन जब कई घंटों बाद इसका असर होता है, तब जब व्यक्ति जीवित होता है तो फिर उसको आश्चर्य माना जाता है और इसे ही लाजारस सिंड्रोम कहते हैं। तो लाजारस है क्या? आपने जाना कि यीशु मसीह का एक प्रिय शिष्य था, भाई था, बंधु था, जो भी आप समझ सकते हैं, उससे उनका लगाव था। वो मर चुका था, 4 दिन बाद आने के बाद उसे कब्र से निकालकर उसे जिंदा कर देते हैं। ऐसे ही जो वर्तमान समय के मामलों में अगर हम देखें तो मई 2021 में सामने आया था। तब पुणे में 78 साल की शकुंतला गायकवाड़ को कोरोना की वजह से मृत घोषित किया गया था। अंतिम संस्कार के दौरान वे अचानक उठी और चिता पर बैठकर रोने लगती हैं। डॉक्टरों ने बताया कि यह सीपीआर और दवाओं के धीमे रिएक्शन की वजह से हुआ है, यानी कि उन बुजुर्ग महिला को सीपीआर दिया गया था और जो दवाएं दी गई थी वो धीरे धीरे काम करती हैं। अगर सोचिए कि कुछ समय की देरी होती और आग चिता में लग जाती तो व्यक्ति जलकर मर जाता। ऐसे कितने मामले होंगे जिनमें व्यक्ति मृत होता है और उसे तुरंत ले जाकर अगर जला दिया जाता है या उसका संस्कार कर दिया जाता है, या इलेक्ट्रिक में जला दिया जाए, या लकड़ी पर जलाया जाए, या ज़मीन में गाड़ दिया जाए, यानी कि दफन कर दिया जाए, या जो भी प्रोसेस होते हैं। अब सोचिए कि वो व्यक्ति जिंदा है फिर भी उसे उसका संस्कार कर दिया जाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पर उनके परिवार में कोई व्यक्ति अगर देहावसान हो जाता है तो उनके शरीर को कुछ घंटों तक घर पर रोका जाता है। भले उन्हें मृत घोषित किया गया हो, लेकिन उन्हें कुछ घंटों तक रोका जाता है। फिर ले जाने से पहले उनको स्नान करवाया जाता है। कई क्रियाकर्म होते हैं और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये क्या किया जाता है, कर्मकांड है। लेकिन कर्मकांड जो हमारे अगर सनातन परंपरा में देखा जाए या किसी भी धार्मिक परंपराओं में देखा जाए, व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको तुरंत नहीं ले जाया जाता है, तुरंत उसके लिए कई सारी व्यवस्थाएं होती हैं और फिर उसके बाद काफ़ी समय लगता है, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे लग जाते हैं। कभी कभी उनके रिश्तेदार नहीं होते हैं तो कई घंटों तक उन्हें रोका जाता है। ठंड का समय होता है तो ज़्यादा समय तक, गर्मी होती है तो लाश के ख़राब होने की कंडीशन बढ़ जाती है, इसलिए थोड़ा जल्दी किया जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में एक विचारधारा भी ये होती है कि थोड़ा रुकते हैं, क्या पता कुछ दैवीय चमत्कार हो जाए। तो कभी कभी हो भी जाता है और ऐसे मामले देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में महिला थी वो शकुंतला गायकवाड़ अपनी चिता पर बैठकर वो रोती हैं। ठीक है, तो आइए, लाजारस सिंड्रोम से दोबारा जिंदा होने वाले लोग ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाते हैं, ये भी बताया जाता है। यहाँ तक कि सीपीआर के बाद जिंदा होने वाले लोगों की उम्र भी ज़्यादा नहीं होती है। इन मामलों में ब्रेन ज़्यादा डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट के मुताबिक 1982 से 2018 तक लाजारस सिंड्रोम के मामले 65 निकल के आए हैं। 65 मामलों में से 18 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। वहीं 47 लोगों की फौरन या थोड़े समय में ही दोबारा मौत हो गई, यानी कि जिंदा हुए कुछ देर बाद मर गए, कुछ लोग तो तुरंत ही मर गए। तो उनमें से 18 लोग ही अभी तक जीवित पाए गए हैं 1982 से 2018 तक, यानी कि उम्र थोड़ी लंबी उनकी हुई है। स्कैंडिनेवियन जर्नल ऑफ ट्रामा और रिससिटेशन एंड इमरजेंसी मेडिसिन की रिसर्च के मुताबिक लाजारस सिंड्रोम से दोबारा जिंदा हुए व्यक्तियों में 30% लोगों की अच्छी रिकवरी हुई है। वहीं 70% मामलों में व्यक्ति की दोबारा मौत हो जाती है। अगस्त 2013 में अमेरिका के ओहियो में 37 साल के एक व्यक्ति घर में गिर गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें 45 मिनट तक सीपीआर दिया, लेकिन उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं होती हुई दिखाई दी। डॉक्टरों ने उन्हें उस स्थिति में मृत्यु या मृत घोषित कर दिया।
इसके 15 मिनट बाद उनकी सांसें दोबारा चलनी शुरू हो गई। 1 हफ्ते तक उनका अस्पताल में इलाज चला, जिसके बाद वे पूरी तरह से ठीक हो गए। सभी डॉक्टर सीपीआर देने के 10 से 45 मिनट बाद तक सांस वापस आने का इंतजार भी करते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर सीपीआर दिया गया है, किसी मरीज को, तो उसके लिए इंतजार भी किया जाता है कि क्या पता 1 घंटे के भीतर में ये व्यक्ति फिर से सांस ले। आमतौर पर इस दौरान सांस वापस आ जाती है, लेकिन कुछ खास मामलों में कई घंटों बाद भी मरीज की सांसें लौट कर आती हुई दिखाई पड़ी हैं। इस कारण डॉक्टर्स लाजारस सिंड्रोम और मौत में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। अगर लाजारस सिंड्रोम हुआ है तो डॉक्टर इसे मौत समझ लेते हैं। खैर, आपको पता ही है कि अस्पतालों में कितना खर्च गिरता है, तो इस हिसाब से जो पेरेंट्स होते हैं वो भी सोचते हैं कि ठीक है, मृत घोषित हो गया तो उनको ले जाया जाए और उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो ऐसी स्थिति में पता भी नहीं चल पाता कि आदमी मरा है या उसे लाजारस सिंड्रोम हुआ है। दरअसल शरीर में पोटेशियम लेवल और ब्लड में एसिड ज़्यादा होने की वजह से भी हार्ट बीट रुक जाती है। इसके बाद मरीज को सीपीआर दिया जाता है। कई बार सीपीआर देने के कई घंटों बाद रिकवरी होना शुरू होता है। इस दौरान अपने आप ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है और धड़कनें चलने लगती हैं। लाजारस सिंड्रोम की सटीकता से पहचान करने के लिए टेक्नोलॉजी की कमी है। तब तक सभी डॉक्टर्स को किसी भी मरीज को मृत घोषित करते समय ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे ही कई और मामले निकल के आए हैं। अगर हम अपने भारत की बात करें तो पिछले साल फरवरी 2024 में, ठीक है, बिहार के बेगूसराय में एक महिला थी जिनकी उम्र लगभग 60 साल थी, रामवती देवी। इनको डॉक्टरों ने मृत घोषित किया था। मौत के 15 घंटे बाद रामवती के शव को चिता पर रखते ही उसमें हलचल शुरू हुई। फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया था। यानी कि चिता पर रखने के बाद कुछ ही समय की देरी होती तो रामवती देवी जो हैं बिहार की, वो भी जलकर राख हो जाते हैं। इसी तरह एक और महिला थी। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के वृंदावन में 38 साल की कविता, इनकी तबीयत अचानक खराब हुई। यहाँ उन्हें एक अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, जहाँ से उन्हें उदयपुर के लिए रेफ़र किया गया। जयपुर में रेफ़र किया गया तो जयपुर में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस के डॉक्टरों ने इनकी नब्ज और दिल की धड़कनें जांचने के बाद मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव को लेकर वृंदावन शमशान घाट पहुँचे, जहां कविता का शव फिर से हरकत करने लगा और वे जिंदा हो जाती हैं। इसी तरह मरशुरी में फ्रीजर से बाहर निकलते ही एक शव जिंदा हुआ। ये घटना 2021 नवंबर की है, मुरादाबाद में। यहाँ 40 साल के श्रीकेश कुमार एक रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। उन्हें जिला अस्पताल में ले जाया गया था, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें भी मृत घोषित किया था। इसके बाद शव को मरशुरी के फ्रीजर में रखा गया। 7 घंटे बाद जब श्रीकेश का शव फ्रीजर से बाहर निकला तो वह हलचल करने लगा। इसके बाद श्रीकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत में सुधार था और उन्हें होश भी आ गया। आप कल्पना कर सकते हैं, मान लीजिए ठीक है उनके शरीर में जान रही होगी, लेकिन फ्रीजर के अंदर उनकी जान कैसे बची? फ्रीजर में तो ऑक्सीजन भी पता नहीं रहा होगा या नहीं रहा होगा, इस पर आप कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए इसे आश्चर्य जैसी घटनाओं से जोड़ा जाता है या दैवीय कृपा मानी जाती है। इसी तरह अगस्त 2020 में अमेरिका के साउथ फील्ड में 20 साल की जेम्स एच कोल को डॉक्टर ने मृत घोषित किया। इसके बाद कोल के शव को फ्यूनरल के लिए ले जाया गया। फ्यूनरल मतलब रख के वहाँ पर उनके, यानी कि एक तरह से अंतिम दर्शन कह सकते हैं। इस दौरान कोल के शव में फिर से हरकत शुरू हुई और इसके बाद कोल को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 2 दिनों बाद कोल की मौत हो जाती है। लेकिन उस दिन जिंदा होते हैं, लेकिन 2 दिनों बाद उनकी मौत हो जाती है। उम्मीद है कि अब ये जो सिंड्रोम है इसके बारे में आपको पता चल चुका होगा और डिटेल में हमने बताने की कोशिश की। कई घटनाक्रम को भी हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की, जिसका नाम है लाजारस सिंड्रोम। तो कई मामले हमने आपको बताए, इसीलिए एमपीएस हिंदी आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता है, एक्सप्लेन करता है, कई सारे आर्टिकल्स का अध्ययन करता है और उसमें जो टॉप लेवल के आर्टिकल होते हैं उसमें से महत्वपूर्ण चीज़ें आपको निकाल कर आप तक प्रेषित करता है। ठीक है, तो हमारा काम सिर्फ यही है कि किसी बढ़िया टॉपिक को उठाना है और आप तक उसे डिलीवर करना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। ये घटना सिर्फ एक घटना थी, लेकिन इस घटना के जरिए आपने ये भी जाना कि ये एक बीमारी है और इस बीमारी में 2 तरह से मौत होती है, एक क्लिनिकल होता है और एक बायोलॉजिकल होता है।
दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं हमने आपको बताया। अगर आपको मेंस में ऐसी किसी चीज़ पर लिखने के लिए आ जाए, साइंस में इसके बारे में आपको लिखने के लिए आ सकता है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसके 2 टाइप्स होते हैं और किस प्रकार से क्या करना है। अगर आप आर्टिकल पूरा ध्यान से सुने हैं तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। एक्यूरेट यही चीज़ें ना लिखकर आप इससे संबंधित चीज़ों को भी आप जोड़कर लिख सकते हैं। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो आप कैसे लिखेंगे? अगर आपने कुछ भी सुना है, अच्छे से ध्यान लगा कर सुना है, तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। भविष्य में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, अभी नहीं बताएंगे, जुड़े रहिए, आगे आपको पता चलेगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय।